कुछ ही साल पहले की बात है। राजस्थान की कालीघाटी की गहरी वादियों में दहीखेड़ा नाम का एक गांव बसा था। ऊपर से देखने पर यह गांव बेहद शांत और खुशहाल लगता था। लोग मिलजुल कर रहते, एक दूसरे की मदद करते, लेकिन इस गांव के चारों ओर ऐसा रहस्य छुपा था जिसे कोई जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन गांव में दो लोग चिल्लाते गांव के चौपाल पे आए। वो सब डरे हुए थे। गांव का मुखिया बोला, क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो? उसमें से एक आदमी हाँफते हुए बोला, मुखिया जी, अपने गांव का रामू और बंसी 2 दिनों से लापता है। पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। हमने गांव में सभी जगह पे उन्हें ढूंढ लिया, पर वह कहीं नहीं मिले। गांव का मुखिया कांपती आवाज में बोला, वो दोनों झील के पास तो नहीं गए होंगे? झील का नाम सुनते ही सब पीछे हो गए। सन्नाटा छा गया, मानो जैसे किसी ने श्राप दिया। कुछ देर बाद लोग कहने लगे, अब क्या करें? जैसे जैसे लोग गायब हो रहे हैं, वैसे वैसे गांव की हालत बिगड़ रही है। लगता है वो झील मानो हमें श्राप दे रही हो। मुखिया बोला, जो भी झील की खोज में गया है वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। मुझे पक्का लगता है वो दोनों उसी जादुई झील की खोज में गए होंगे। अचानक चौपाल के शोरगुल और सन्नाटे के बीच एक अजीब सा साया गुजरा। फटे पुराने कपड़े पहने, झुकी हुई कमर और सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी वहां से लंगड़ाता हुआ निकला। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं, जैसे उनमें कोई रहस्य छिपा हो। वो गांव वालों की तरफ देखकर अजीब सी मुस्कान हंसा और अचानक ठहाका मारकर हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी और गूंजदार थी कि चौपाल के चारों ओर खड़े हर आदमी की रूह कांप गई। बच्चे अपनी मानों से लिपट गए और औरतों ने मुंह ढक लिया। बूढ़े ने कांपती लेकिन भारी आवाज में कहा, उस झील तक सिर्फ वही पहुंच पाएगा जो सच्चा और साहसी है, बाकी सब उसी की गहराइयों में समा जाएंगे। उसके शब्दों के बाद फिर वही भयानक हंसी गूंजी। गांव वाले अब भय और हैरानी में जमे खड़े रह गए। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था उससे कुछ पूछने की। सबके मन में एक ही सवाल चल रहा था, यह बूढ़ा आदमी कौन था? क्या वह झील का श्राप जानता था, या वह खुद उस रहस्य का हिस्सा था? सबने झील के बारे में डरावनी डरावनी कहानी सुन रखी थी। गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक झील थी। लोग कहते थे कि झील का पानी कभी सूखता नहीं, चाहे भयंकर अकाल पड़े, चारों तरफ नदियां और कुएं सूख जाए, लेकिन उस झील में पानी हमेशा छलकता रहता था। बुजुर्गों का कहना था कि उस झील की गहराई में एक चमत्कारी मोती छुपा है। वही मोती झील को कभी सूखने नहीं देता और जो भी उसे पाएगा उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। परंतु इस रहस्य का दूसरा पहलू भी था। गांव वाले कहते थे कि झील के पास अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। रात के समय पेड़ों के बीच लाल चमकती आंखें दिखाई देती, और सबसे डरावनी बात, जो भी उस झील के पास गया वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। इसी कहानी को सुनते सुनते गांव के 3 दोस्त बड़े हो रहे थे, आरव, मीरा और कबीर। आरव को बचपन से ही इस झील का रहस्य जानने का जुनून सा लगा था। वह अक्सर कहता, अगर मोती सचमुच है तो एक दिन मैं उसे जरूर खोज निकालूंगा। समय बीतता गया और अब गांव पर भयानक संकट आ गया। लगातार 1 साल से बारिश नहीं हुई थी। खेत बंजर हो गए, कुएं सूख गए, तालाबों का नामो निशान मिट गया। जानवर और इंसान दोनों प्यास से तड़पने लगे। गांव की गलियों में हर जगह सन्नाटा था। सिर्फ बच्चों के रोने और औरतों की कराहने की आवाजें गूंजती थीं। कुछ लोग तो अपना घर छोड़कर दूसरे गांव की ओर जाने लगे, लेकिन जिनके पास सहारा नहीं था वे वहीं धीरे धीरे मौत का इंतजार कर रहे थे। इस हालात ने आरव का दिल तोड़ दिया। एक रात जब तीनों दोस्त आरव, कबीर और मीरा चौपाल पर बैठे थे तो आरव अचानक बोला। आरव धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में, दोस्तों, अब और सहा नहीं जाता। इम्मा आज भूखी ही सो गई, आखिरी मटकी का पानी भी खत्म हो गया। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। कबीर आंखें नीचे झुकाकर, हमारे घर में भी वही हाल है। पिताजी खेत में खड़े रहते हैं पर जमीन चटक चुकी है। लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा। मीरा आवाज कांपते हुए, सिर्फ हमारे घर नहीं बल्कि पूरे गांव में यही हाल है।
लोग प्यास से मर रहे हैं। शायद भगवान की यही मर्जी हो, हमें ये मंजूर करना होगा। आरव की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, नहीं मीरा, मुझे अभी एक बात सूझी है और शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। मीरा और कबीर चौंक गए और बोले, क्या बात है, इस साफ साफ बताओ आरव। आरव ने चारों ओर देखा जैसे डर हो कि कोई सुन न ले। फिर धीमी आवाज में बोला, क्यों ना हम उस जादुई जंगल की ओर चलें, वही जंगल जिसके बीचों बीच वो रहस्यमयी झील है। कहते हैं उस झील में चमत्कारी मोती छुपा है। अगर वो हमें मिल गया तो हम अपने गांव को बचा सकते हैं, सबकी प्यास हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मीरा और कबीर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कबीर सिहरते हुए, तुम पागल हो गए हो क्या आरव? उस जंगल में जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की, और जो गए कभी वापस नहीं लौटे। मीरा कांपते स्वर में, और वो लाल आंखें जो रात में पेड़ों के बीच चमकती हैं, अगर हमें उन्होंने देख लिया तो। आरव ने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में कहा, डर तो सबको लगता है, लेकिन अगर हमने कोशिश न की तो हमारा गांव मर जाएगा। हमें डर को हराना ही होगा, वरना ये प्यास हमें और हमारे लोगों को निगल जाएगी। उसकी बातों से मीरा और कबीर के दिलों में भी हल्की सी उम्मीद जगी। लेकिन उनके सामने सवाल था, क्या सचमुच वो रहस्यमयी झील और मोती मौजूद है? और अगर हैं भी तो उसकी कीमत क्या होगी? अगली ही रात गांव में गहरी खामोशी थी। भूख और प्यास से थके लोग अपने झोपड़ों में पड़े कराह रहे थे। आसमान पर बादल तो थे, मगर बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसी। इसी अंधेरी रात में 3 परछाइयां चुपचाप गांव से बाहर निकल रही थीं, आरव, मीरा और कबीर। उनके हाथों में बस एक एक लालटेन और छोटे छोटे थैले थे। वह सबसे छुपकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक एक बुजुर्ग सामने आया। जोर जोर से हंसने लगा, सब मरेंगे, सब मरेंगे। जाते जाते बुजुर्ग ने जोर जोर से कहा, जो सच्चा है और साहसी है वही झील के मोती को तलाश कर पाएगा, याद रखना। हंसने लगा। बुजुर्ग वहां से चले गए। तीनों आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, ऊंचे ऊंचे पेड़, चहकते पंछी और अजीब सी ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। जंगल का रास्ता सुनसान और डरावना था। झींगुरों की आवाज, सूखी टहनियों की चरमराहट और दूर से आती सियार की हुआन हुआन उनकी रूह कपा देती थी। कबीर धीरे धीरे फुसफुसाकर बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आरव, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। उसे ऐसा लगा को कोई उनका पीछा कर रहा है। आरव ने रुककर चारों ओर देखा। पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां हवा के साथ हिल रही थी, लेकिन सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे किसी की नजर उन पर है। मीरा घबराई आवाज में बोली, देखो पेड़ के पीछे कुछ चमका, अभी देखो वो लाल रंग की चमक। तीनों एक पल के लिए जम गए, लेकिन अगले ही क्षण वो चमक गायब हो गई। मीरा, सुनो, ये कैसी आवाज थी? आरव बोला, मीरा, कोई पंछी होगा, चलो यहां से। कबीर घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। आरव और मीरा आगे बढ़ने लगे। तभी कबीर पीछे ही छूट गया। वो जंगल की गहराई ने उसे खींच लिया। वो बेलों में फंस गया था। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। कबीर चिल्लाते हुए, आरव बचाव बचाव। उसके मुंह पर बेल लिपट गई। वह बहुत घबराया और झटपटाने लगा। जैसे तैसे वह बेलों के उलझन से छूटा। वह दौड़कर आरव और मीरा के पास पहुंचा। कबीर घबराई हुई आवाज में बोला, अरे यार, कैसे दोस्त हो तुम? मुझे अकेला छोड़कर चले आए। मैं कितना डर गया था। उसके बोलते ही अचानक माहौल एकदम बदल गया। चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। पत्तों की सरसराहट थम गई, जैसे जंगल भी सांस रोके खड़ा हो। तभी पेड़ों के पीछे से 2 लाल जलती हुई आंखें झांकने लगी। मीरा कांपती हुई बोली, ये किसकी आंखें हैं? आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, सब चुप रहो, कोई आवाज मत करना। लाल आंखें धीरे धीरे और पास आने लगी। उनकी चमक बढ़ती जा रही थी।
मानो अंधेरे को चीरकर सीधे उनके दिल तक उतर रही हो। तीनों दोस्तों की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उन्हें खुद सुनाई देने लगी। अचानक कहीं पास से टूटी डाल की कड़कड़ आवाज गूंजी। सबकी रूह कांप गई। कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा, ये इंसान नहीं है, कुछ और है। अब बस कुछ कदम की दूरी पर वे आंखें थीं और तभी पैरों की परछाइयों से एक काली आकृति बाहर निकलने लगी। मीरा बोली, ये क्या है? और आरव का हाथ पकड़ लिया। सब शांत खड़े हो गए। धीरे धीरे पैरों के पीछे से एक बड़ा अजीब दिखने वाला काला हिरन निकला। उसकी आंखें लाल थी और वह अजीब तरीके से कबीर, मीरा, आरव को देख रहा था। वो काला हिरन उनके बहुत पास आ गया और सबको सूंघते हुए घूरने लगा, मानो उसकी आंखें कुछ बोल रही हो। सब बहुत डर गए। वो सब एक जगह पे खड़े हो गए, पर वह हिरन उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना ही भाग गया। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उन सब के दिल जोर से धक धक करके धड़कने लगे। उनके मन में डर बैठ गया। मीरा घबराहट से बोली, चलो यहाँ से, अब मुझे सच में डर लगने लगा है। दादाजी की कहानी सच निकली तो कहते थे कि उस जंगल में कोई अदृश्य शक्ति रहती है जो लोगों को भटकाकर कभी वापस नहीं आने देती। चलो यहाँ से, कबीर ने गले से निगलते हुए कहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। वो पास ही है, बस हमें पकड़ने का इंतजार कर रहा है। आरव ने दांत भींचते हुए कहा, डर को हमें रोकने नहीं देना है। याद करो, गांव के बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब लोग पानी के बिना तड़प रहे हैं। हमें आगे बढ़ना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। उनके शब्द बहादुरी से भरे थे, लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में भी डर की लहरें उठ रही थीं। अचानक पीछे से हवा का तेज झोंका आया। पेड़ों की डालियां हिलने लगी। लगा मानो जंगल ने खुद उनकी बात सुन ली हो। तीनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। कदम भारी हो गए थे, लेकिन वे आगे बढ़ने लगे। जंगल का हर मोड़ उन्हें किसी अदृश्य खतरे की ओर धकेल रहा था। वे चलते रहे। जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में बढ़ते गए, हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। अचानक मीरा का पैर फिसला और वह एक बड़े अंधेरे गड्ढे में गिर गई। मीरा चीख पड़ी, बचाओ बचाओ, आरव बचाव, कबीर बचाव बचाव, मुझे निकलो यहाँ से। गड्ढे की गहराई इतनी थी कि उसकी आवाज गूंजकर और भी डरावनी लगने लगी। उसी समय तेज हवा का झोंका उठा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके चारों ओर घूम रही हो। आरव ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, डरो नहीं मीरा, डरो नहीं, वहां देखो, कोई चीज पकड़कर ऊपर आ जा। लेकिन गड्ढे के भीतर कुछ भी नहीं था, न पत्थर, न पेड़ की जड़, न ही पकड़ने लायक टहनी। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, और ऐसा एहसास जैसे गड्ढा मीरा को और गहराई में खींच रहा हो। आरव तुरंत भागा और जंगल के भीतर से एक लंबी मोटी बेल तोड़ लाया। उसने बेल गड्ढे में फेंकी। मीरा, ये बेल पकड़ो, हम तुम्हें बाहर खींच लेंगे। मीरा ने कांपते हाथों से बेल पकड़ी। आरव और कबीर ने पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचा। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार मीरा बाहर आ गई। मीरा हाँफ रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, कबीर, आरव, सुनो मेरी बात, हमें यहाँ से घर जाना चाहिए। आगे और कितनी मुसीबत है, कुछ पता नहीं, ये जंगल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आरव ने उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ डर नहीं था, मानो उसने गड्ढे में गिरते समय कुछ और भी देखा हो। लेकिन मीरा चुप हो गई। उसने वो बात कहने की हिम्मत नहीं की। कबीर ने धीमे स्वर में पूछा, मीरा, सच बताओ, नीचे क्या था? तुम इतनी डरी क्यों हो? मीरा ने कांपते होंठ खोले। वो गड्ढा खाली नहीं था, मुझे लगा कोई हाथ मुझे खींच रहा था। आरव और कबीर सन्न रह गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। कबीर घबराकर बोला, ये कैसे हो सकता है? वहां तो सिर्फ अंधेरा था। मीरा ने सिर हिलाया, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। नहीं कबीर, वो हाथ ठंडे थे, बर्फ जैसे, और जैसे ही मैंने बेल पकड़ी, वो हाथ अचानक गायब हो गए। लेकिन आरव ने कड़ा स्वर अपनाया, लेकिन क्या मीरा, सच बताओ,
मीरा फुसफुसाई। उन हाथों से नीली चमक निकल रही थी, बिल्कुल उसी जैसी झील के पानी की हो। तीनों के दिल एक साथ जोर से धड़क उठे। झील? तो क्या ये गड्ढा झील के रहस्य से जुड़ा था? अचानक पीछे से फिर वही हवा का तेज झोंका आया। ज़ो। इस बार हवा के साथ हल्की सी फुसफुसाहट भी सुनाई दी। झील। आरव ने दांत भींचते हुए कहा। अब तो साफ है, कोई अदृश्य ताकत हमें झील की ओर धकेल रही है। ये हाथ, ये हवा, और सब हमें वहीं ले जाना चाहते हैं। तीनों कुछ देर चुप रहे। पैरों के बीच से झील की हल्की नीली चमक फिर दिखाई दी। अब उन्हें समझ आ गया था। उनके सवालों का जवाब उसी झील की गहराई में छिपा है। उतने ही गहरे जंगल से गूंजती एक भयानक आवाज आई। लौट जाओ मेरे जंगल से, ये जंगल मेरा है, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तभी पेड़ों की शाखाओं से अचानक चमगादड़ सरसराहट करते हुए उनके सर से उड़कर गए। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए, दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन अचानक जंगल में सब कुछ शांत हो गया। आवाज अचानक रुक गई। मीरा कांपते हुए बोली, चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। आरव ने दृढ़ता से कहा। डरो नहीं मीरा, चलो आगे बढ़ते हैं। हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, हम सब साथ हैं। उसकी आवाज में सहारा था, लेकिन भीतर उसके अपने भी डर की लहरें उठ रही थी। कबीर ने दोनों के हाथ पकड़कर कहा, दोस्तों, गांव के बारे में सोचो, हमें कुछ करना ही होगा उनके लिए, हमारे लिए। हमें हार नहीं माननी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हिम्मत जुटाई। हर कदम जैसे उनके साहस को परख रहा था, लेकिन वे लगातार आगे बढ़ते रहे। करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत और डर के बाद उनकी आंखों के सामने अचानक एक टूटा फूटा लकड़ी का पुल आया। पुल गहरे खाई पर बना था। खाई इतनी गहरी और डरावनी थी कि अगर कोई गिर जाए तो कभी वापस न आए। पुल के पास एक पत्थर की पट्टी रखी थी। उस पर लिखा था, सच बोलो, आगे बढ़ो। आरव ने अपने दोस्तों की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, आरव, अब हमारे डर का सामना करने का समय आ गया है। हमें ये पुल पार करना ही होगा। इसके नीचे गहरी खाई है, कोई गलती और नीचे गिरना निश्चित है। तीनों ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पुल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उनका पहला कदम लकड़ी पर पड़ा, पुल जोर जोर से हिलने लगा। तीनों के कदम रुक गए। मीरा ने कबीर का हाथ कसकर पकड़ा और कबीर ने आरव का। कबीर घबराते हुए बोला, हम वापस नहीं जा सकते, नीचे गहरी खाई है। मीरा ने कहा, अगर हम पीछे हटे तो भूख और डर हमें खा जाएंगे। पुल कुछ देर के लिए थम गया, लेकिन फिर से आवाज गूंज उठी और लकड़ियां धीरे धीरे हिलने लगी। आरव बोला, हमें इस पहेली का सही उत्तर देना होगा, मैं सबसे पहले जाता हूँ। आरव ने भगवान का नाम लिया, गहरी सांस भरी और पुल की ओर कदम रखा। जैसे ही वह आधा पुल पार करने ही वाला था, आवाज फिर गूंजी, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? आरव ने कांपते हुए कहा, मुझे अपने दोस्तों और गांव को खोने का सबसे बड़ा डर है। जैसे ही उसने अपने डर का सामना किया, पुल स्थिर हो गया। आरव ने धीरे धीरे पुल पार किया और अपने दोस्तों की ओर हंसते हुए इशारा किया, चलो आगे बढ़ो। अब मीरा की बारी थी, वह हिम्मत करके पुल की ओर बढ़ी। आवाज फिर गूंजी, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? मीरा साहस से बोली, मुझे अंधेरे से डर लगता है। पुल फिर से शांत हो गया और मीरा ने भी पुल सुरक्षित पार कर लिया। अब कबीर की बारी थी, वह पुल पर कदम रखते ही कांपने लगा। आवाज फिर गूंजी, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? कबीर धीरे से बोला, मुझे डरने से डर लगता है। पुल जोर जोर से हिलने लगा, लकड़ियां टूटने लगी। कबीर ने गहरी सांस ली और जोर से बोला, कबीर, हाँ, मुझे डरने से डर लगता है। तुरंत पुल शांत हो गया और कबीर भी सुरक्षित पार कर गया। मीरा ने हंसते हुए कहा, शाबाश मेरे चीते, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब हंसने लगे, हा हा हा। तीनों ने पुल पार कर हंसते हुए आगे बढ़े। उनके हृदय में डर की जगह रोमांच और खुशी ने ले ली।
आरव बोला, चलो थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वे सब एक जगह पे थोड़ी देर बैठे, उन्होंने नक्शा देखा। कुछ विश्राम के बाद तीनों दोस्त फिर से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने एक अजीब सी गुफा देखी। गुफा के अंदर से रंग बिरंगी झिलमिलाती रोशनी चमक रही थी। जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखा, ऐसा लगा मानो वे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। हवा में हल्की ठंडक थी और गुफा की ओर बढ़ते कदमों की आवाज उनके अपने कानों में डर पैदा कर रही थी। गुफा में तोते बोल रहे थे, पर केवल इंसानों की भाषा में। चमकती तितलियां उनके चारों ओर उड़ रही थीं और सोने जैसे चमचमाते पत्थर जमीन पर बिखरे थे। अचानक तोतों ने चिल्लाकर कहा, यहाँ से भाग जाओ, तुम सब मारे जाओगे। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, डर उनके चेहरे पर साफ था। तभी अचानक गुफा के अंधेरे से एक बड़ा पत्थरों का दरवाजा उनके सामने धड़ाम की आवाज के साथ गिरा। तीनों पीछे हट गए और डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। दरवाजे पर लिखा था, मित्रता असली चाबी। एक बार फिर एक नई पहेली उनके सामने थी। वे बार बार दरवाजे पर लिखे शब्दों को पढ़ रहे थे, सोचते हुए। आरव बोला, सुनो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। मीरा ने कहा, क्यों? आरव, पकड़ो जल्दी। तीनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। आरव बोला, अब दरवाजे को धक्का दो। तीनों ने एक साथ दरवाजे को धक्का दिया। आश्चर्य, दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने इसे जादुई रूप से खोल दिया हो। मीराब ने कहा, ये तुमने कैसे किया आरव? आरव बोला, दरवाजे पर लिखा है, मित्रता ही असली चाबी है, मतलब सच्चा मित्र ही इसे खोल सकता है। हमने सब एक साथ मिलकर धक्का दिया, इसलिए दरवाजा खुल गया। सच्ची दोस्ती की ताकत ने काम किया। कबीर बोला, अच्छा ये बात है, समझी मीरा? मीरा कबीर को कहते हुए, हाँ चलो अंदर चलते हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ो और आगे बढ़ो। तीनों ने सावधानी से गुफा के अंधेरे में कदम रखा। जैसे जैसे वे भीतर बढ़ते गए, वातावरण और भारी होता गया। ठंडी हवा अचानक गर्म सांसों जैसी लगने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत उनके आसपास मौजूद हो। गुफा की दीवारों पर लाल आंखों जैसी चमक दिख रही थी। वे आंखें स्थिर नहीं थी, कभी पास आती, कभी दूर जाती, और हर बार एक ही बात फुसफुसाती, लौट जाओ, अभी भी समय है, लौट जाओ। मीरा का हाथ कांप रहा था। कबीर की आंखों में डर साफ झलक रहा था। आरव ने दोनों को कसकर पकड़ लिया, जैसे कहना चाहता हो, डरना मत, हम साथ हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, गुफा में अजीब आवाजें गूंजने लगी, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की, तो कभी किसी के चिल्लाने की आवाजें इतनी उलझी हुई थीं कि समझ ही नहीं आ रहा था कि वे सच हैं या सिर्फ उनका वहम। अचानक सामने से हल्की नीली रोशनी टिमटिमाई। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन रोशनी स्थिर नहीं थी, वह लहरों की तरह कांप रही थी। वे धीरे धीरे और नजदीक पहुंचे। गुफा का अंत नजर आने लगा। वहां एक विशाल झील फैली थी, नीली झील, जिसकी सतह पर चांद की छवि इतनी साफ थी जैसे पूरा चांद पानी में उतर आया हो। लेकिन झील असामान्य थी, उसकी चमक स्थिर नहीं थी, बल्कि अंधेरे में सांस लेती हुई प्रतीत हो रही थी। कभी पानी शांत होता, तो कभी अचानक उसके भीतर लहरें उठती, जैसे कोई अदृश्य जीव भीतर सो रहा हो और करवट बदल रहा हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य था, पर डर उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि यह साफ महसूस हो रहा था। झील सिर्फ एक साधारण झील नहीं थी, वह उन्हें देख रही थी और शायद उनका इंतजार कर रही थी। तीनों झील के बिल्कुल पास पहुंचे। पानी की नीली चमक अब उनके चेहरों पर पड़ रही थी। मीरा ने धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाया, उसकी उंगलियां पानी की सतह को छूने ही वाली थी, और तभी झील अचानक कांप उठी, जैसे भीतर से कोई विशाल शक्ति जाग गई हो। नीली रोशनी तेज हो गई और पानी उबाल की तरह बुलबुलाने लगा। तीनों घबरा कर पीछे हटे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। झील के बीचों बीच एक भंवर बन गया और उससे धीरे धीरे कोई आकृति बाहर आने लगी। वह आकृति थी एक बूढ़ा साधु। उसकी दाढ़ी घुटनों तक लंबी थी और आंखों में ऐसी अजीब सी चमक थी, मानो वे सब कुछ भेद कर देख सकती हों। उसके वस्त्र झील के पानी से भीगे हुए थे, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, वे कपड़े खुद ब खुद सूख गए। साधु की गहरी आवाज गूंजी, बहुतों ने इस झील को छूने की कोशिश की है,
और यहीं सदा के लिए पत्थर हो गए। तुम तीनों कौन हो और क्यों आए हो? झील की लहरें उसकी हर बात पर गूंजती, मानो उसके शब्दों में ही कोई जादुई शक्ति छिपी हो। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। उनका गला सूख चुका था, पर आरव ने हिम्मत करके कहा, हम अपने गांव के लिए आए हैं। हमें इस झील का रहस्य जानना था, गांव के भलाई के लिए। साधु मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान रहस्यमयी थी, ऐसी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि उसमें दया थी या कोई भयानक चाल। गांव या फिर तुम्हारा लालच? साधु ने धीमे स्वर में पूछा। उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई। तीनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। कहीं यह साधु रक्षक नहीं, बल्कि कोई प्राचीन श्राप तो नहीं। साधु की आंखें लाल अंगारों की तरह चमक उठी। उसने अपनी लंबी उंगली झील की ओर इशारा किया और बोला, अगर सच में तुम्हारा मन गांव के लिए निस्वार्थ है तो इस झील की परीक्षा पार करो, पर अगर तुम्हारे मन में जरा भी लालच छुपा है तो यह पानी तुम्हें निगल जाएगा और तुम हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। साधु के शब्द सुनते ही झील का पानी काले धुएं की तरह घूमने लगा। झील के बीचों बीच 3 रास्ते बने, 3 चमकती हुई संकरी पगडंडियां। आरव, मीरा और कबीर स्तब्ध रह गए। मीरा फुसफुसाई, ये क्या है? साधु की गूंजती आवाज आई, हर एक को अपना रास्ता चुनना होगा। कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकेगा, सिर्फ सच्चे दिल वाला ही मंजिल तक पहुंचेगा। तीनों के कदम कांप गए। अगर किसी का मन डगमगाया तो वो हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, हम डरे हुए हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी। गांव हम पर भरोसा कर रहा है। कबीर ने कांपते हुए कहा, अगर हम अलग हो गए तो? साधु की आंखों में अजीब चमक थी। दोस्ती सिर्फ बातें करने से नहीं निभती। असली दोस्ती तब साबित होती है जब डर सामने खड़ा हो। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फिर चुपचाप अपने अपने रास्ते पर कदम रख दिया। जैसे ही उन्होंने पहला कदम बढ़ाया, झील का पानी और भी उफान मारने लगा। उनके पैरों के नीचे के रास्ते हिलने लगे और हर तरफ गूंज उठी डरावनी आवाज, लालच छोड़ो वरना पत्थर बन जाओगे। तीनों अलग अलग रास्तों पर बढ़े। झील का पानी अब और भयानक हो चुका था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसमें से निकलकर उनकी परीक्षा ले रही हो। आरव की परीक्षा की घड़ी आई। आरव के सामने अचानक धुंध छा गई। उस धुंध से उसके पिता की आवाज गूंजने लगी, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तुम डरपोक हो। आरव के दिल में डर घर करने लगा। उसके पैरों के नीचे की पगडंडी टूटने लगी। वह कांप गया, लेकिन फिर उसने जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं अपने गांव के लिए लड़ रहा हूं और सच्चे दोस्त कभी हार नहीं मानते। इतना कहते ही धुंध मिट गई और रास्ता फिर से स्थिर हो गया। मीरा की परीक्षा थी। मीरा के रास्ते पर सोने और हीरे जवाहरात बिखरे थे। एक आवाज फुसफुसाई, इन्हें ले लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, गांव को भूल जाओ। मीरा की आंखें चमक उठीं। उसका हाथ आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे गांव की औरतें याद आईं, प्यास से तड़पते बच्चे, सूखे खेत। उसने अपनी मुट्ठी बांध ली और बोली, नहीं, मेरा मकसद सिर्फ गांव को बचाना है। तुरंत ही सारे हीरे पत्थर राख में बदल गए और रास्ता साफ हो गया। अब कबीर की परीक्षा थी। कबीर के सामने सबसे कठिन दृश्य आया। उसने देखा कि आरव और मीरा पानी में डूब रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं। एक आवाज आई, अगर तुम मोती चाहते हो तो इन्हें छोड़ दो, सिर्फ तुम बच सकते हो। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल चीख रहा था, लेकिन उसने दोनों की ओर हाथ फैलाते हुए कहा, अगर मेरे दोस्त नहीं बचेंगे तो मुझे भी ये मोती नहीं चाहिए। हम साथ आए हैं, साथ ही रहेंगे। तुरंत ही दृश्य गायब हो गया और कबीर का रास्ता चमक उठा। तीनों की परीक्षा पूरी होते ही तीनों पगडंडियां आपस में मिल गईं और वे झील के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक विशाल पत्थर था जिस पर हाथ का निशान था। जैसे ही तीनों ने हाथ मिलाकर उस पत्थर को छुआ, झील के भीतर से एक चमकता हुआ नीला मोती आसमान की ओर उठा
और धीरे धीरे आकर मीरा हाथों में आ गई। झील शांत हो गई, लेकिन गुफा में साधु की गूंजती आवाज आई। याद रखना, इस मोती की ताकत गांव को जीवन देगी, पर अगर इसमें जरा भी स्वार्थ घुसा तो यही मोती तुम्हारा अंत होगा। तीनों दोस्तों के हाथों में नीला चमकता मोती था। गुफा अचानक शांत हो गई, लाल आंखें बुझ गईं, अजीबोगरीब आवाजें थम गईं। सिर्फ मोती की रहस्यमयी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। वे झील से बाहर निकले और लंबा सफर तय करके गांव पहुंचे। गांव वाले उन्हें देखते ही दौड़ पड़े। सबकी नजरें मीरा की हथेली में रखे उस मोती पर टिक गईं। उसकी अलौकिक चमक ने सबका ध्यान खींच लिया। गांव के लोग चिल्लाए, मोती आ गया, अब हमारा गांव बच जाएगा। तीनों ने मोती को मंदिर में रख दिया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। अगली सुबह सूखी नदी में पानी बहने लगा, खेतों में हरियाली लौट आई और गांव में खुशियां छा गईं। जो लोग गांव छोड़कर गए थे वो भी वापस गांव में आ गए। गांव में चारों तरफ खुशहाली छा गए। गांव वालों ने तीनों को वीरत्री नाम दिया, लेकिन तीनों दोस्तों ने विनम्रता से कहा, हमने सिर्फ मिलकर हिम्मत दिखाई, असली ताकत तो दोस्ती और निस्वार्थ भावना में है। और गांव की समस्या इतनी बड़ी थी कि हमसे देखा नहीं गया। मीरा फुसफुसाई, उसकी आवाज में डर और हिचकिचाहट दोनों झलक रही थी। आरव, मुझे लगता है कोई आदमी हमारा पीछा कर रहा था। जैसे ही हम जंगल में दाखिल हुए वैसे वैसे हर एक कदम पर मुझे लग रहा था कि कोई हमारे पीछे है। आरव ने धीरे धीरे उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारा वहम होगा मीरा, हो सकता है हवा या पत्तों की आवाज हो या कोई जानवर होगा। मीरा फुसफुसाते हुए, नहीं, वो दो पैरों की आवाज थी और जानी पहचानी गंध भी आ रही थी। लेकिन कबीर ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे याद है जब मैं बेलों में फंस गया था, तब मुझे भी कदमों की आवाज सुनाई दी थी। कुछ है, कोई तो था जो हमारा पीछा कर रहा था। आरव ने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा, नहीं यार, शायद वो काला हिरन होगा जो हमारे पीछे था। छोड़ो, देखते हैं। तीनों की सांसें तेज हो गईं। तीनों ने एक साथ कहा, क्या ये कहानी की शुरुआत तो नहीं? क्या सच में ये झील का रक्षक है या कोई राक्षस? क्या ये झील का मोती सुरक्षित रहेगा? क्या ये झील का रक्षक अपना मोती लेने गांव में आएगा? जंगल का वो बूढ़ा आदमी कौन था? क्या झील के साधु का श्राप सच होगा? अब ये तीन दोस्त क्या करेंगे? क्या झील के राक्षस को वह हराएंगे? वो आदमी कौन था जो ये बच्चों का पीछा कर रहा था? ये सब जानने के लिए आप अपने ये चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखे कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगला पार्ट आपको कब तक चाहिए। ये आपका चैनल है तो सब्सक्राइब करें। तो चले मिलते हैं अगले भाग में, जो सस्पेंस और एडवेंचर्स भरी है। धन्यवाद। भगवान आपको सुरक्षित रखे।